तो एक तो सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का पहला स्टेप है। दूसरा है द्वैतवाद। द्वैत शब्द को बोलने से ही हमको पता लग रहा है कि यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है। सांख्य जो है, सांख्य अर्थात महर्षि कपिल, सांख्य दो चीज़ों की बात करता है, दो तत्वों की बात करता है। इन दो तत्वों के मिलने से 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। सांख्य दो तत्वों की बात करता है और जब इन दो तत्वों का संयोजन होता है तो 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। उन्हीं 23 तत्वों से ये घट बना है, ये शरीर बना है और 23 तत्वों से ही वो ब्रह्मांड बना है। वो दो तत्व कौन से हैं? पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। जब इस पुरुष का इस प्रकृति से मिलन होता है तो 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो ये दो तत्व पुरुष प्रकृति है, ये दोनों ही अनादि और अनंत है। ना तो इनका आदि है ना इनका अंत है, ना ही ये उत्पन्न होते हैं ना ही ये कभी समाप्त होते हैं। जब ये ब्रह्मांड नहीं था, ये जो दिखने वाला जो कार्य है, ये जब नहीं थे तो इसका कारण प्रकृति सत्व रज तम के रूप में तब भी उपस्थित थी। और जब ये दिखने वाला ब्रह्मांड, ये जो व्यक्त अवस्था है ब्रह्म, उसकी जो है ये कार्य है, जब ये नहीं होगा तब भी प्रकृति होगी सत्व रज तम के रूप में। तो इस प्रकृति से पुरुष का मिलन जब होता है तो 23 तत्व बनते हैं। ये दो तत्व सृष्टि ब्रह्मांड का कारण है। ये ब्रह्मांड भी निष्प्रयोजन नहीं है, इसका भी प्रयोजन है, इसका भी कारण है। और वो कारण पुरुष और प्रकृति का संयोजन है। आप बैठे हैं शरीर के लेकर के, इस शरीर का भी कारण है जीव का चित्त के साथ, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के साथ संयोजन हो जाना। तो दृष्टा का दृश्य से संयोग हो जाना, उससे आपकी उत्पत्ति हुई। ऐसे ही पुरुष और प्रकृति से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वहाँ पुरुष कहा गया है या दृष्टा कहा गया है। यद्यपि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, वो ईश्वर की जगह पुरुष शब्द का प्रयोग करता है। एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है, एक शक्ति है। ठीक है। तो यही द्वैतवाद है कि दो चीज़ों के मिलने से समस्त ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। जब सांख्य से पूछा जाता है, फ्रायड से पूछा जाता है कि तुमने 3 प्रकार के दुख तो बता दिए, अब इनसे बाहर निकलने का समाधान भी तो बताइए, तो ये चुप हो जाते हैं कि समाधान हमारे पास नहीं है। समाधान चाहते हो तो अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में चले जाओ, वहाँ सभी समाधान है। दुनिया की कोई समस्या तो बताइए जिसका समाधान योग में ना हो। यदि कल से यम नियम, मात्र यम नियम का पालन ये दुनिया करने लगे तो कल से एक भी छोटी से छोटी चोरी की घटना, कत्ल की घटना, रेप की घटना या व्यभिचार, भ्रष्टाचार, युद्ध की घटनाएं, आतंकवाद की घटनाएं, सब की सब कल ही से बंद हो जाएगी, केवल यम और नियम के अपनाने से। तो योग में समाधान है। सांख्य और अन्य दर्शनों में ब्रह्म और धर्म को जानने की जिज्ञासा है। वो ब्रह्म को और धन्य, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। या तो उनमें ब्रह्म की जिज्ञासा है या धर्म की जिज्ञासा है, वो समाधान नहीं देते। समाधान तो अर्थ योगानुशासन में ही है। अज्ञानवश ये जो पुरुष है, ये इस प्रकृति के साथ संयोग करके दुख का कारण बन जाता है। जो पुरुष पवित्र था, जिसमें कोई विकार नहीं था, जो शुद्ध बुद्ध मुक्त था, अजर अमर अविनाशी था, जन्मा था, वो पुरुष इस प्रकृति के साथ मिलकर के दुखों का कारण बन जाता है। और जब पुरुष को ये समझ आता है
कि तू तो जो तू था इसके साथ दुख मिलकर के प्रकृति की दुखों का कारण बन गया। अब पुरुष इस प्रकृति से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं खोज पाता, रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये सारे जो दुख हैं ये प्रकृति में है, पुरुष में तो कोई दुख ही नहीं है, प्रकृति के कारण है ये सारे दुख। तो अब मोक्ष की तरफ ये पुरुष प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार ये मनुष्य जब दृष्टा को समझ आ जाता है, हम दृष्टा को जान जाते हैं, आत्मा को समझ जाते हैं आत्म साक्षात करके, तो आत्मा कहती है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकार थी, मुझ में तो कोई दोष नहीं था, मैं तो इस चित्त और इस शरीर के साथ मिल करके दुखों का कारण बन गई। अब इसके भीतर मोक्ष की जिज्ञासा, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वो इस भौतिक संसार से दूर जा कर के इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहता है। इसके बाद तीसरा सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, तीसरा चौथा है 25 तत्व। महत्वपूर्ण है 25 तत्व। अभी आपको बताया कि इन 2 तत्वों के सांख्य 2 तत्वों के मिलने से 23 तत्वों की उत्पत्ति की बात करता है। 2 तत्व कौन है? पुरुष और प्रकृति। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, पिंड यानी कि आपका शरीर, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसमें वो सारी शक्तियां हैं, वो सारे तत्व हैं जो ब्रह्मांड में हैं। तो दोनों को एक ही समझना चाहिए। जब मैं पुरुष और प्रकृति की बात करता हूं तो दृष्टा और दृश्य को समझना चाहिए। तो सांख्य 2 दर्शनों की बात कर रहा है, पुरुष वो दो तत्वों की बात कर रहा है, पुरुष और प्रकृति। अब ये जो प्रकृति से मिला, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम। मैंने आपको बताया कि ये जो दिख रहा है, ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है, इसमें जो वस्तुएं दिख रही हैं, ये प्रकृति नहीं है। ये तो प्रकृति के दोष हैं, प्रकृति के विकार हैं। जैसे एक कारण है, एक कार्य है, तो ये तो कार्य है, कारण तो कुछ और है इसके पीछे। अच्छा, कल्पना करिए जब ये सब कुछ नहीं था, पृथ्वी नहीं थे, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ग्रह उपग्रह नहीं थे, ये गैलेक्सी भी नहीं थी, तब क्या रहा होगा? टोटल डार्कनेस। लेकिन उस डार्कनेस में भी कुछ था, और वो थे ये 3 गुण, सत्व रज और तम। जब ये तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, तो इनसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। तो सांख्य को कि कोई ऐसा तत्व चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो इनके तीनों की साम्य अवस्था को भंग कर सके। तो सांख्य ने पुरुष की खोज की और कहा कि जब पुरुष का इससे संयोजन होता है, इनसे मिलन होता है, इन 3 गुणों से। अब पुरुष क्या है? एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है, एक शक्ति है। और सत्वगुण का अपना गुण क्या है? वो प्रकाशशील है, प्रकाश को ग्रहण करता है, प्रकाश देता है, विद्या का द्योतक है, नॉलेज का द्योतक है। तो वो इस पुरुष के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है और उसका साइज बढ़ने लगता है, उसका वॉल्यूम और घनत्व दोनों बढ़ने लगते हैं। उसका दबाव रज और तम के ऊपर आने से इस प्रकृति में, प्रकृति यानी कि सत्व रज तम, इनमें हलचल उत्पन्न हो जाती है। जैसे समुद्र मंथन करने पर उसमें से रत्न निकले थे, तो जो इस प्रकृति में अव्यक्त था, जो अभी तक दिख नहीं रहा था, वो सब व्यक्त होने लगता है और इस ब्रह्मांड की रचना होने लगती है। तो पुरुष और प्रकृति के मिलने से सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? एक चार्ट बना लीजिए। पुरुष प्लस प्रकृति,
नीचे एरो लगा करके सबसे पहले महतत्व, महतत्व बुद्धि। इस बुद्धि के आते ही क्या आता है? मैं आ जाती है। मैं अर्थात अहंकार। तो पुरुष प्लस प्रकृति, नीचे एरो लगाइए, महतत्व ब्रैकेट में लिखिए बुद्धि, और नीचे लिखिए इस बुद्धि से उत्पन्न हो गया अहंकार। और इस अहंकार को 3 भागों में बांट दीजिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आत्मा और परमात्मा को छोड़ के समस्त ब्रह्मांड इन 3 ही गुणों से बना हुआ। हर वस्तु इन 3 गुणों से बनी हुई है, क्योंकि हर वस्तु प्रकृति से आई है, और प्रकृति में प्रकृति, ये 3 गुण ही तो प्रकृति हैं। तो 3 प्रकार का अहंकार हुआ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार से हमारा मन बना और 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। सात्विक अहंकार से हमारा मन बना और 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां बनी। राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ। और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और उनकी सूक्ष्म भूत, जिन्हें तन मात्राएं भी कहा जाता है, 5 महाभूत का सूक्ष्म भूत। तो ये कुल मिलाकर के 23 तत्व हैं। और 23 तत्व के साथ 2 तत्व पुरुष और प्रकृति है, वो इसका कारण है। तो सांख्य इन 25 तत्वों की बात करता है। वो कहता है पुरुष और प्रकृति के मिलने से 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। ये समस्त ब्रह्मांड, ये समस्त हमारा जो शरीर, ये सब इन 23 तत्वों से ही बना हुआ है। 5वां है विकासवाद। विकासवाद क्या है? विकासवाद के 2 मत प्रचलित हैं। एक है सृष्टिवाद और दूसरा है विकासवाद। सृष्टिवाद और प्रकाशवाद। सृष्टिवादी ये मानते हैं कि ये जो सृष्टि है, समष्टि है, ब्रह्मांड है, इसको ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये जैसी है, जैसी दिख रही है, हमेशा से वैसी ही थी। सृष्टिवादी मानते हैं कि हमेशा से ऐसी ही थी, इसे किसी ने नहीं बनाया। इसका तो क्रिएशन, ईश्वर ने इसको बनाया है जैसी आज दिख रही है। परंतु विकासवादी ऐसा नहीं मानते। वे तो कहते हैं, क्योंकि एक तो सांख्य निरीश्वरवादी है, वो ईश्वर को मानता ही नहीं, तो फिर ये कैसे मानेगा कि इसे ईश्वर ने बनाया है। तो इस सृष्टि को ईश्वर द्वारा उत्पन्न नहीं मानते। इनका मानना है कि विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। कोई भी नई वस्तु नहीं बनती, अर्थात जो अव्यक्त था उसी का विकास होकर के व्यक्त हुआ है। जैसे एक बीज, एक वृक्ष बीज के अंदर था और उसका धीरे धीरे विकास होकर के वो वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो कोई नई चीज नहीं बनी। वृक्ष तो अपने कारण बीज में पहले से ही उपस्थित था, वही होता है। फिर कहते हैं जैसे दूध से घी, उदाहरण है, दूध से घी बना, तो घी तो पहले से ही अपने कारण में था, कोई नई चीज थोड़ी बनी। तेल, तिल में पहले से ही उपस्थित था, अव्यक्त पोजीशन में था, तो कोई नई चीज थोड़ी बनी। तो जो पहले से ही इस सृष्टि में अव्यक्त है, उसी का विकास होकर के, व्यक्त होकर के सृष्टि का निर्माण हुआ है। ऐसा विकासवादी हमारे यहाँ मानते हैं कि कोई नई चीज नहीं बनती है। जो वस्तु आज हमें दिख रही है वो अपने कारण में पहले से ही थी। विज्ञान भी आज यही कह रहा है कि सृष्टि का क्रिएशन नहीं हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। क्रिएशन नहीं हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। ये कह रहे हैं कि नथिंग कांट प्रोड्यूस समथिंग,
नथिंग कांट प्रोड्यूस समथिंग, समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग। जहाँ कुछ है वहीं से कुछ पैदा हो सकता है, जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ से कैसे पैदा होगा। तो जीरो कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग, जीरो से कुछ भी उत्पादित नहीं हो सकता, ये विज्ञान आज कह रहा है। तो विकासवाद को समझने के लिए हमें पुरुष और प्रकृति के संबंध को समझना होगा। छठा है निरीश्वरवाद। निरीश्वरवाद अर्थात सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता परंतु वेदों को मानता है। देखिए कैसा अलग मामला है। वेदों को मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। वह सृष्टि यानी कि प्रकृति के उत्पन्न होने का उत्तरदायित्व इन 25 तत्वों को देता है। पुरुष, प्रकृति और उससे उत्पादित 23 तत्व, इन 25 तत्वों को वो देता है। इसी को निरीश्वरवाद कहते हैं। तो आज सांख्य का जो प्रकृति सिद्धांत है, प्रकृति वाला, वो भाग मैंने आपको बता दिया।